नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा कंपटीशन में। डियर फ्रेंड्स, तो आज काफ़ी दिनों के बाद हम आपसे जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर 1, उसमें आप सीखोगे कि विषय हिंदी होगा हमारा आज, हिंदी व्याकरण, और इसमें हम बात करेंगे संधि के बारे में। संधि के बारे में हम यहाँ पे आपको सिखाएंगे कि संधि क्या है, ठीक है ना। इस संधि को हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस लेक्चर को। तो लेक्चर फर्स्ट आज हमारा होने वाला है संधि के बारे में। हम जो डिस्कस करेंगे पॉइंट्स वे हैं, एक तो हम इसमें बात करेंगे संधि की परिभाषा की। किसकी? संधि की परिभाषा की बात करेंगे। और दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा संधि के प्रकार। क्लियर है? संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं वो हम यहाँ पे जानेंगे। और तीसरा जो पॉइंट होगा वो संधि के प्रकार का ही हिस्सा है। संधि के प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इनके सब के बारे में आज हम यहाँ पे जानने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, जानते हैं संधि की परिभाषा की। संधि की परिभाषा क्या होती है? संधि की जो परिभाषा होती है वो कहती है कि जब अत्यंत सन्निकट दो वर्ण आपस में मिलकर एक नया रूप धारण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब संधि का अर्थ क्या होता है? अगर सिंपल सी भाषा में हम कहें तो संधि का जो अर्थ होता है वो होता है मेल। मान लो देव जमा ईश है। जे देव जमा ईश का अगर हम बात करें तो जो देव व, इसमें व के बाद थोड़ी सी ए की ध्वनि निकलती है तो ए प्लस बड़ा ई, ये मिलकर बन जाता है ए। अब जो ये देवेश, ये जो देवेश हुआ है ये ए की मात्रा है व पे, ठीक है ना, इसीलिए देव का हो गया देवेश। क्लियर है? यहाँ पे नीचे क्लियर भी किया गया है कि यहाँ देव शब्द के व में ए और ईश के ई वर्ण मिलकर एक में बदल गए, इसीलिए देवेश हो गया। क्लियर है? अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संधि के प्रकार। संधि के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं? संधि के जो हमारे प्रकार है, इस संधि के प्रकार को जानिए। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि और व्यंजन संधि और तीसरी होती है विसर्ग संधि। क्लियर है? तो इन तीनों संधियों को आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। अब जानते हैं इनको अलग अलग परिभाषा के द्वारा कि इनकी परिभाषा क्या होती है, क्योंकि परिभाषा भी तो आनी चाहिए ना। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि होती क्या है? जहाँ दो स्वर वर्ण आपस में मिलकर नए रूप में बदल जाते हैं वहाँ स्वर संधि होती है। दैट इज, इसमें कहा गया है स्वर संधि जहाँ दो स्वर होने चाहिए, वर्ण मिलकर नए रूप में बदल जाते हैं वहाँ स्वर संधि होती है। जैसे देव जमा इंद्र। देव जमा इंद्र को अगर हम यहाँ पे एक शब्द बनाए तो ये हो जाएगा देवेंद्र। यहाँ जो व वाला जो हल्का सा ए की ध्वनि निकलती है ना, ये ए और इंद्र का ई स्वरों के जो मेल होता है, जब ए और ई का मेल करते हैं, संधि करते हैं, तो ए रूप में ये परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे स्वर संधि है। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि की अगर बात करें तो जब दो व्यंजन वर्णों में मेल होता है, जब दो व्यंजन वर्णों में मेल होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। क्लियर है? आप देखिए मेल, जो ये मेल है ना, ये जो मेल है यही हमारी क्या है? यही हमारी संधि का प्रतीक होता है। क्लियर है? यही हमारी संधि होती है। अब इस संधि का अगर बात करें, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा? मान लो जगत प्लस नाथ है। जगत प्लस नाथ है, जब हम इसका मेल करते हैं तो ये मिलकर बन जाता है जगन्नाथ। क्लियर है? तो इस तरीके से जो व्यंजन संधि होती है ये बनती है। तय
के न में परिवर्तन होने के कारण यहाँ व्यंजन संधि है। स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे नीचे कहा भी गया है कि जो हमारा तय और न में परिवर्तन के कारण यहाँ पे व्यंजन संधि है। क्लियर है। अब देख लेते हैं आज के इस लेक्चर फर्स्ट का लास्ट पॉइंट जो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि की अगर बात करें तो विसर्ग संधि कहती है कि, इसको आपको नोट कर लेना है, जब, ध्यान से समझना है, जब स्वर या व्यंजन के साथ मिलते समय विसर्ग में कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है। जैसे हरि प्लस चंद्रः, अब ये लास्ट में जो 2 बिंदु से लगे हुए हैं ना, इनको हम बोलते हैं क्या, इनको हम विसर्ग बोलते हैं। अब अगर इनको मिला के हम इनके मेल से शब्द बनाएंगे तो बनेगा हरीशचंद्र। ठीक है ना। ये जो हरीशचंद्र है ये यहाँ पे बन जाएगा हरीश। ठीक है ना। ये श यहाँ पे आ जाएगा, इसके आगे डंडा नहीं है। क्लियर है। आ की मात्रा इसको हम बोल सकते हैं। तो हरीशचंद्र है ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर स और पुनः स, ये जो स है ना, ये हलंक वाला स है यहाँ पे, इसको आप कर लीजिएगा यहाँ पे थोड़ा, इसमें जो ये स है इसमें यहाँ पे थोड़ा सा हलंक लगा हुआ है दोनों में। ठीक है। स का स रूप में परिवर्तन होने के कारण यहाँ विसर्ग संधि है। क्लियर है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे संधि के 3 टॉपिक्स जिनको हमने क्लियर कर लिया है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।